नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से वेरियस कंपोनेंट है जिनकी ज़रूरत पड़ती है क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, मेरे पास दो कंपोनेंट हैं। एक है आपका फ्रंट एंड कंपोनेंट, एक है आपका बैक एंड कंपोनेंट। तो ये जो आपका क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपका कौन सा कंपोनेंट है? फ्रंट एंड। ठीक है, एंड जो ये नीचे वाला है इसके यहाँ से, ये आपका फ्रंट एंड कंपोनेंट है एंड ये आपका बैक एंड कंपोनेंट है। तो चलिए देखते हैं फ्रंट एंड कंपोनेंट और बैक एंड कंपोनेंट क्या होते हैं। तो फ्रंट एंड कंपोनेंट क्या होता है? इट इज़ यूज बाय क्लाइंट डायरेक्टली विच कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट साइड इंटरफेसेज एंड एप्लीकेशन दैट आर यूज टू एक्सेस द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। मतलब ये वो कंपोनेंट होते हैं जिनकी हेल्प से यूज़र किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी सर्विस को एक्सेस कर पाता है। जैसा एग्जांपल, जो आपके वेब ब्राउज़र हैं, जैसे ये गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, अगर आप कोई भी सर्विस इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अपने मोबाइल डिवाइस या जो आपके मोबाइल डिवाइस होते हैं, ठीक है, या लैपटॉप होते हैं, उसमें वेब ब्राउज़र डाउनलोड करेंगे। ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, तो उस पर वेब ब्राउज़र डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और उसकी हेल्प से आप सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। उसकी हेल्प से, ठीक है, आप सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यह आपका हो गया फ्रंट एंड। और जो एप्लीकेशंस आ जाती हैं, लाइक उनकी डायरेक्ट क्लाउड की जो डायरेक्ट इंटरफेसेस, तो वो हो गए, मतलब ये जो आपके वेब ब्राउज़र और उनके जो डायरेक्ट एप्लीकेशन ही आ जाती हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स हो गया। ठीक है, इनको एक्सेस करने के लिए आपको कोई वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये भी इंटरफेस एंड एप्लीकेशन, ये दोनों बताया गया है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट साइड इंटरफेस एंड एप्लीकेशन, जो इंटरफेस होते हैं एंड एप्लीकेशंस जो होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं। ओके, तो ये वो कंपोनेंट होते हैं जिसकी हेल्प से यूज़र किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी सर्विस को एक्सेस कर पाता है। इसके अंदर सब आते हैं आपके, ठीक है, वेब ब्राउज़र हो गए, ठीक है, जो आपके गूगल ड्राइव, ये सब हो गए। ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंदर। सेकंड आता है हमारे पास बैक एंड कंपोनेंट। तो बैक एंड कंपोनेंट क्या होते हैं? इट इज़ यूज बाय सर्विस प्रोवाइडर, जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ये यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ये मतलब जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी रिसोर्सेज लगता है, ये उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज लगते हैं आइए देखते हैं। इट सॉरी, एक सेकेंड, मैंने यूज, ओके ठीक है, ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो इट कंसिस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज। ठीक है, मीन क्लाउड जहाँ पे भी क्रिएटेड है वहाँ पे बल्क में डेटा अवेलेबल है। ठीक है, जिसको कि क्लाइंट अपनी नीड के हिसाब से एक्सेस कर सकता है। ओके, मतलब क्लाउड पे ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल है, तो क्लाइंट को जितनी ज़रूरत होगी वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, डेटा एक्सेस कर सकता है, स्टोरेज एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बहुत अमाउंट ऑफ बल्क में डेटा अवेलेबल है, क्लाइंट अपनी नीड के हिसाब से उसको एक्सेस कर सकता है। स्टोरेज भी अवेलेबल है। ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी उसके लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है और जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसको एलोकेट कर देगा उतनी स्टोरेज। सिक्योरिटी मैकेनिज्म, मतलब क्लाउड में अगर डेटा रखना है, तो जैसे कि कोई यूज़र क्लाउड में डेटा रख रहा है तो वो चाहता है कि उसका डेटा सिक्योर रहे। ठीक है, कोई और यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस डिप्लॉयमेंट मॉडल। मतलब ये वो है कि ये एक्सेस मीडियम है, ठीक है, जिसके थ्रू क्लाउड डेटा को एक्सेस करना चाहता है। ये तीन चार टाइप के होते हैं। पब्लिक क्लाउड, आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया, मतलब जो कस्टमर जो भी सर्विस यूज़ कर रहा है, लाइक IaaS हो गया, SAS हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गया, तो उसको यूज़ करने के लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक आपका पब्लिक क्लाउड हो गया, ठीक है, जो सबके लिए अवेलेबल रहता है। एक आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया, जो आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, एक आपका हो गया हाइब्रिड। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये एक्सेस मीडियम होते हैं, ठीक है, जिसको क्लाउड डेटा एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्लाउड डेटा एक्सेस करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस।
ठीक है। वेरियस सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो बहुत सारी सर्विसेज जो क्लाउड प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज़्म। ये क्या होता है, मतलब बहुत सारे यूज़र्स को डेटा एक्सेस करना है तो वहाँ पे कोई मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ेगा कि वो इसको हैंडल कर सके। अगर n नंबर ऑफ़ यूज़र्स आ रहे हैं तो वो पूरे n नंबर ऑफ़ यूज़र को सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इसको ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कि जितने n नंबर ऑफ़ यूज़र आ रहे हैं तो सभी के सभी यूज़र्स को सर्विस मिल जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टर्म होते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेटा, स्टोरेज, सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, सर्विस डिप्लॉयमेंट मॉडल देखा ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर्विस डिप्लॉयमेंट मॉडल आपका क्या होता है, ठीक है। एंड जो ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं आपके, ठीक है। तो होप आपको ये कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दो टाइप के होते हैं हमारे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड यूज़र्स क्लाइंट इंटरेक्ट करता है, डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लाइंट यूज़ करता है फ्रंट एंड जो क्लाउड सर्विसेज होती है इनको एक्सेस करने के लिए, और बैक एंड जो होता है आपका सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड किस लिए यूज़ किया जाता है, इट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब अगली वीडियो में हम देखते हैं अपना जो आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल बताए थे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है, 3-4 टाइप के होते हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।